प्रशासन और पूरी चुनौती देता हूं कि इस तरह का रवैया रहा तो आने वाले समय में किसी भी अप्रिय घटना हो सकती है, क्योंकि टकराहट हो सकता है। मैं लोकतंत्र का प्रहरी हूँ, मुझे आप गुंडा बोलेंगे? मेरे ऑफिस में घुस के? जी नहीं, मैं घुसा हूँ। तो कहाँ ये क्या है? जी नहीं, मैं देख रहा हूँ गुंडागर्दी कर रहे हैं। लोकतांत्रिक ब्लाउज फाड़ा है, साड़ी फाड़ा है, उस महिला का कहना है, महिला का बयान है। सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से, सुन लीजिए। नेतागिरी के चक्कर में पड़िएगा तो आप लोग को बर्बाद कर देगा। मेरी बात समझ रहे हैं बात को? नेता यहाँ आएगा फिर एक केस होगा, आप लोग चाहिए वो लोग कुछ नहीं होगा लोग का। मेरी बात समझ रहे हैं ना? इस नेता से जितनी जल्दी आप लोग बच जाएंगे उतना आप लोग के भविष्य के लिए मैंने कहना का हम गलत किए हैं, जेल जाने के तैयार हैं, के पास जाइए। अभी कर रहे हैं, ये बोल रहा है कि नेतागिरी कर रहा है। हम सब सुन रहे हैं। आप हमको नेतागिरी की चुनौती बोल रहे हैं। आप कर रहे हैं, तुम बोले हो थाना में तुम लोगों ने मजमा किया है, थाना में तुम लोगों ने मजमा किया है। तुम हमको बोल रहे हो कि हम नेतागिरी कर रहे हैं। कौन बोलने होते हो? आपने कहा तुम बोल रहे हो। कौन? आपने कहा कि बर्बाद कर देंगे। काम में बर्बाद करोगे तो कानून बर्बाद कर देगा। आप तो कह रहे हैं हम कौन काम चाहिए? जहाँ जाना जहाँ जाना चाहिए काम में बता और तुमने चुनौती नेतागिरी की यहाँ पे। ये आपका कैंपस नहीं सर, कानून है, अभी बात करेंगे। एक नहीं चला है, हम करें 2 साल में 1 लाठी नहीं चला है। बोले सर की बर्बाद कर देंगे। आप काम नहीं करने दे रहे हो, हमारा काम नहीं करने दे रहे हो, तुम रोक रहे हो। नहीं रोक रहे हो, रोक दे रहे हैं। ये क्या है? फिर क्या है? थाना के पास आएंगे एकदम आपके पास आएंगे सर। सीधा बात है, ऊपर वो कोई सुन लेना बैठ के बात मेरा अधिकार है, किसी को बुराई नहीं आया। ये मतलब है तो अब एक चीज बोल रही है, मेरा अधिकार में है। आप एसपी हैं, आता है तो बुलाएंगे। एसपी मैं ऊपर हूं, आप तो भी हैं। अगर आपसे नहीं सकतेगा आप क्यों? कौन गुंडागर्दी किया है? आप जबरदस्ती आरोप लगाएंगे। आप बोल के दबा रहे हैं, आप अपमान कर रहे हैं, आप अपमान कर रहे हैं, आप गरीब अधिकारी का अपमान कर रहे हैं, गरीब का अपमान कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, आप अरे हाथ जोड़ के बैठ के बात कीजिए। चलिए आप लोग यहीं रहिए। महिला बोल रही है, एक मिनट मेरे तरफ देखिए, 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट रुकिएगा। जो सरकारी का मना कर रहा है, 1 मिनट रुकिएगा। समझा दिए ना, आप लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। आप लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। लेडीज ने आवेदन दिया है, एफआईआर हुआ है, एसपी ने हमको बोला है। आप लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। आप जो
मेरा सुन लीजिए मेरी बात को। आप डायरेक्ट धमकी मत दीजिए। धमकी नहीं, आप लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये गुंडागर्दी कर रहे हैं आपका। आप गुंडागर्दी कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं आप। बोला है अरेस्ट करना है, मैंने रख दिया है। आपको कुछ कहना है? फिर वही बात है, झूठा आरोप लगा, आरोप लगा। आप पर आरोप है कि आप पक्षपात, हमने क्या पक्षपात आप कर रहे हैं? पक्षपात आपने जांच नहीं किया, क्या जांच किए? ठंडा मन सुनिए। अरे मेरे भी बोले कि आप बोल नहीं सकते हैं। मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि हूँ, मैं आपसे बात बोलिए ना। ये तरीका होता है क्या? कौन तरीका दे रहा है? हम बोले मुझे बात करना ये करना है, मुझे नेतागिरी हम छोड़ सकते हैं। हमको बात करना जिंदगी भर करते हैं। गुंडागर्दी यहाँ नहीं चलती, मरवा दीजिएगा, कुछ नहीं करेंगे। कानून की लाठी को कानून की लाठी ना गुंडागर्दी कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। विनती करो आप हमको बोलने से रोक रहे हैं, आपको मेरे दिल से बोलने दे रहे हैं। आप कैसे रोक रहे हैं? ये रोका है, आप हमको रोक, वीडियो में है, ये रोका है। वीडियो इधर भी बन रहा है सर, ऐसा बात नहीं है। आप क्या बोल रहे हैं? वीडियो इधर भी बन रहा है, ऐसा थोड़ी है सर। आप मेरे इंटीग्रिटी पर सवाल उठा रहे हैं। मैं सुन लीजिए, मैं तो बोल रहा हूँ ना, मैं तो बोल रहा हूँ ना कि महिला सुनिए, आप डायरेक्ट सुन लीजिएगा, बर्बाद कर सुन लीजिए। नेतागिरी कर रहा है तो उतर जाए। अपना बयान दिया है, एक आवेदन दिया है कि उनके साथ छेड़छाड़ की गई है कुछ लोगों के द्वारा। 4 लोगों का नाम दिया है, उसमें उसका ब्लाउज साड़ी फट गया है। उसी के बेसिस पे एफआईआर आवेदन दिया गया, एफआईआर लॉन्च किया गया। उन लोगों को बुलाया गया, उन लोगों से पूछताछ की गई, नोटिस भी दिया गया। तो उस आवेदन के बाद एक व्यक्ति जो उसमें था, तो उसमें से हम लोग संतुष्ट नहीं हुए और एसपी साहब महोदय रामगढ़ के आदेश के द्वारा उन्हें जेल भेजा गया है। उसके बाद से कुछ कार्यकर्ताओं ने सीधे मेरे पर व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं थाना में आकर के कि राजनीति कर रहा था, चुनाव में उतर जा, हिम्मत है तो ये है वो, बहुत जितने भी लांछन हो सकता है मेरे निजी चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं। जब उनसे बातचीत के लिए थाना बुलाया गया तो नहीं आया, और जब मैंने जो एक्यूज थे उनके परिवार से बात करने का प्रयास किया तो उस बात करने से इन लोगों ने रोका है और पूरी तरह से घेराबंदी करके थाना में आप देख सकते हैं काफ़ी लोग आकर के पूरी तरह से सरकारी काम को चरमरा दिया है। कोई काम नहीं हो रहा, आप देख सकते थाना में सारे स्टाफ बाहर हैं और इनको ही ठीक करने में पूरा ऊर्जा लग गया है। पूरा थाना का काम बाधित हो गया है इन लोगों की नेतागिरी के कारण से। और जो एक्यूज है, जिसने जो किया है वो पूरी तरह से विधिवत हुई है, कानून के अनुसार हुई है। यदि कुछ किसी को लगता है कि इसमें कुछ गलत हुआ है तो मेरे खिलाफ हो या बड़ी पदाधिकारी के खिलाफ हो, जिसके पास लगे शिकायत कर सकता है। कोर्ट है, कानून है, बड़ी पदाधिकारी का सब कुछ है। लेकिन इन लोगों ने पूरी तरह से यहाँ के महिलाओं को बुला करके, कुछ लोगों को बुला करके थाना को जाम करके पूरी तरह से एक हाईजैक कर लिया थाना को, और इस थाना को पूरा बंधक बनाने की धमकी दे रहा है। पूरे थाना के परिसर के एक व्यक्ति बता सकता है कि वो किसी प्रकार से थाना में कोई काम नहीं करने दे रहा है और ऊपर से एक निजी लांछन लगा रहा है। तो यदि कोई अधिकारी कोई यदि गलत करता है तो उसके लिए बड़ी पदाधिकारी है, कोर्ट है, बहुत सारे मंच है जहां मेरे खिलाफ वो कर सकता है। लेकिन उन्होंने पूरी तरह से थाना में आकर के सरकारी काम में बाधा पहुंचा। चुनाव के समय से हमने जिला प्रशासन पर और कुछ विशेष पदाधिकारी, खास करके गोला वीडियो और डीएसपी रामगढ़ रजक पर हम लोगों ने आरोप लगाते कि चुनाव के समय में व्यक्तिगत संबंध कांग्रेस पार्टी के विधायिका के साथ था और वह चुनाव में हम लोगों को नुकसान कर सकता और निष्पक्ष चुनाव नहीं कराएगा। इस पर हम लोगों ने चुनाव आयोग के सामने भी कंप्लेन किया था, लेकिन इस पर कुछ नहीं हुआ। और चुनाव के समय में भी हमारे कार्यकर्ताओं को पीटा गया, हमारे कार्यकर्ताओं को गलत तरीका से परेशान किया गया। ये हमने कई बार कंप्लेन भी किया, लेकिन सरकार के दबाव में यहाँ के अधिकारी एक तरफा कार्रवाई किए और उसके बाद चुनाव जबरदस्ती चुनाव जीतने का कई कार्यकर्ताओं को धमकी दिया गया, कई पब्लिक को भी राशन कार्ड काट देंगे तो किसी को पेंशन काट देंगे तो आवास रोक देंगे। इस तरह का कई हथकंडा अपनाया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग चुनाव जीते। और इस चुनाव हारने के बाद उन लोगों को यह हार पच नहीं रहा सरकार, और खास करके वो विशेष अधिकारी जो उनको हार नहीं पच रहा। आज हमारे कार्यकर्ताओं को झूठा आरोप लगा, खुशी में हम लोग हमारे कार्यकर्ता फटाखा फोड़ रहे थे तो उनके ऊपर
उनके ऊपर गलत आरोप लगाकर, छेड़खानी आरोप लगाकर उस पर FIR दर्ज किया और उनको जेल भी भेजा है। और मैं इस तरह से चुनौती भी देता और भी कार्यकर्ताओं को इस तरह से धमकी मिला तो मैं प्रशासन और पूरी चुनौती देता हूं कि इस तरह का रवैया रहा तो आने वाले समय में किसी भी अप्रिय घटना हो सकती है, क्योंकि टकराहट हो सकता है। इसलिए मैं अभी शांतिपूर्वक हमारे कार्यकर्ता सारे संयम से, लेकिन इस तरह से गलत आरोप लगाकर उल्टा केस करके उल्टा पुलिस और लाठी के बल पर जो हमारे कार्यकर्ताओं को पिटाई और खुलेआम DSP धमकी देता है कि नेता के पीछे मत जाओ, नेता बर्बाद हो जाओगे जेल। खुलेआम आपका वीडियो क्लिप है जो इस तरह का धमकी दे रहा है। प्रशासन का इस तरह का रवैया अभी है, ये रवैया तो चुनाव के समय क्या किया होगा आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए मैं उच्च अधिकारियों से भी हम यही अपील करते हैं कि इस तरह के अधिकारियों को अविलंब यहाँ से हटाया जाए, अन्यथा फिर किसी भी प्रकार का कोई अप्रिय घटना होगा तो उसका सारा जिम्मेवार प्रशासन है।